सबसे पहले हमें अपने अंदर भी झांकना होगा, और झांकने के अंतर्गत हम लोग को ये देखना होगा कि जो बच्चे हमारे जा रहे हैं, एक बच्चे से हमने पूछा कि कितने बजे टाइम लगता है, तो बोली कि 9:30 बजे से स्कूल लगता है। यानी हमारे बच्चे को भी पता नहीं है और हमारा बच्चा भी टाइम से नहीं जाता है। तो सबसे पहले हमको अपने आप को जागरूक करना होगा, और जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम किसी दूसरे से उम्मीद या और आशा नहीं रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जन सेवा मोर्चा ने यह ठाना है कि सबसे पहले हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे। सबसे पहले अपने बच्चों को सजा धजा के, जैसा कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में करते हैं, प्राइवेट स्कूल में हम लोग करते हैं कि बच्चों को स्कूल ड्रेस में, जूता के साथ, टिफिन के साथ उसको हम लोग रोड पे छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन वही गार्जियन जब रोड पे, जब सरकारी विद्यालय में भेजता है तो अपने बच्चों पर कोई उसको अंकुश नहीं रहता है, उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ड्रेस पे है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। किसी पर हम लोग को उंगली उठाने का तभी हक है जब तक जब हम लोग सही रहेंगे तभी हम लोग किसी पे उंगली उठा सकते हैं। और हम लोग शिक्षा लोग से भी अपील करते हैं कि चौंगाई प्रखंड में जब एक समान वेतन के लिए, समान काम और समान वेतन के लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था पिछले साल, तो जन सेवा मोर्चा ने आपको समर्थन किया था। डुमराव प्रखंड में, चौंगाई प्रखंड में आप लोगों को समर्थन हमारे माध्यम से किया गया था कि जो शिक्षक का जो मांग है, जो शिक्षक मांग कर रहे हैं समान काम समान वेतन के लिए, उसका हम समर्थन करते हैं। और सरकार को चेतावनी देते हैं कि समान काम का समान वेतन होना चाहिए। एक शिक्षक जिसका वेतन 70,000 है और एक शिक्षक वही उसका वेतन 25,000 है, तो समान काम के लिए समान वेतन होना जरूरी है। लेकिन साथ साथ में हम ये भी अपील करते हैं, हम सभी शिक्षक को दोष देना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिसके चलते पूरा शिक्षक समाज जो है बदनाम हो रहा है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो अपना शिक्षक धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और जनता में भी निराशा है आपके प्रति। हम ये बताना चाहते हैं, जो भी शिक्षक लोग आप हमारी बात को सुन रहे हैं, आप लोग का आदर है, रिस्पेक्ट है, दिल से सलाम है। लेकिन आप हम ये भी बताना चाहते हैं कि जनता के दिल में आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, यह भी बात सत्य है। लेकिन इस सहानुभूति को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको अपना शिक्षक धर्म का पालन करना होगा। कोई दबाव से कोई भी अपनी काम कर्तव्य को ठीक नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर कोई इच्छा नहीं हो। हम लोग के अंदर इच्छा शक्ति जागी। हम लोगों ने 28 गाँव का भ्रमण किया, 28 गाँव, पूरा डुमराव प्रखंड का लगभग 10 गाँव और चौंगाई प्रखंड का लगभग कम से कम 25 गाँव, मतलब कुल मिला जो 25 जो डेरा डाणी मिला के 30-35 गांव लगभग हो चुका है। और हम लोग अपना, क्योंकि हम लोग में दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम लोग कुछ समाज के लिए करें, बच्चों के लिए करें, और बच्चों से हम लोग अपील भी करते हैं कि आप लोग जाइए, ड्रेस से जाइए, टाइम से जाइए, क्योंकि हमारा टैक्स का जो पैसा 50% जब भी आप रसीद कटवाते हैं उसमें आप देखिएगा आपका 50% जो टैक्स है वो आपका जाता है शिक्षा में, 50% जो आपका टैक्स है वो जाता है आपका स्वास्थ्य में, 20% जो टैक्स है आपका वो जाता है रोड पे और 25% कृषि पे। लेकिन कृषि की स्थिति देखिए, आपका जो धान का रेट था 1200 रुपया, 1835 में जो धान बिकना चाहिए था वो 1200 में बिका। आप स्वास्थ्य का स्थिति देखिए, आप चल जाइए चौंगाई प्रखंड में, चौंगाई पीएससी पे जाइएगा, आपको रुई और सुई के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो दोषी कौन है? दोषी हम भी है। जब ऑनलाइन रसीद आप कटवाते हैं उस पर देखिएगा 50%। आज से जितने भी नौजवान लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप लोग आज जो भी ऑनलाइन रसीद कटवाते हैं आप देखिएगा उसका बाएं साइड में लिखा हुआ है 50% स्वास्थ्य, 50% आपका शिक्षा और 20% वोट। तो जब आप 20 और 50% जब शिक्षा का देते हैं तो आप कभी तगादा करने के लिए गए हैं? इसलिए तगादा करना होगा। अगर स्वास्थ्य की स्थिति खराब है तो स्वास्थ्य पर हमको अटैक करना होगा, आगाज करना होगा। जो भी आपका एमपीएमएल है उससे आप परिश्रम बनाइए, उसको बोलिए कि हमारा हॉस्पिटल ठीक कीजिए, उससे बोलिए कि हमारा स्कूल ठीक कीजिए। आज आप स्कूल की स्थिति देखिए, इस बिल्डिंग को बने हुए कितना दिन हुआ होगा? मुश्किल से 5 से 10 वर्ष। आप 10 वर्ष में अपना मकान देखिए, 10 वर्ष में हमारा मकान ठहरता नहीं है, लेकिन ये 5 से 10 वर्ष में ये जो है उसको शिक्षा का जो मंदिर स्कूल है इसके में देखिए कहीं क्रैक लग गया है, कहीं इसका प्लास्टर छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसमें भी जो टीचर की वैकेंसी होनी चाहिए था, जो कंपटीशन से होना चाहिए था, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है कंपटीशन से वैकेंसी ना करा के मुखिया के द्वारा, प्रखंड प्रमुख के द्वारा और जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो टीचर का वैकेंसी हुआ है उसका जो भुगतान आज हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है ना? शिक्षा क्या है? बहुत से ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि शिक्षा है क्या। शिक्षा समिति का जो निर्माण किया गया है उसमें जो भी लोग पैनल में हैं, जो सदस्य हैं, उनको भी पता नहीं है कि शिक्षा है क्या। और जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग बढ़ेंगे नहीं, इसलिए पढ़ना जरूरी है और उसमें एक बच्चा को भेजना भी जरूरी है। आप किसी पे दबाव बनाकर नहीं पढ़ा सकते हैं। जब तक अंदर से कोई आपके अंदर आवाज नहीं आ रही हो कि हमको कुछ करना है, तब तक किसी पे आप दबाव बना के उसको पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना नैतिक दायित्व समझते हुए, सामाजिक दायित्व समझते हुए पहले बच्चन के हमने के ड्रेस के साथ में स्कूल में और 9 बजे से भेजी जा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन आ रहे हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। क्योंकि पहला काम हम लोग कर चुके हैं कि शिक्षकों का समर्थन हमने किया, समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। शिक्षक और आज भी समर्थन करते हैं कि समान काम के लिए समान वेतन होना जरूरी है।
एक आदमी को आप दीजिएगा 20,000 एक आदमी को दीजिएगा आप 70,000, तो असंतोष तो पैदा होगा ही। इसका हम समर्थन करते हैं कि एक समान काम के लिए समान वेतन होना जरूरी है। और साथ साथ में शिक्षक से भी अपील करते हैं कि अपना शिक्षक धर्म का पालन कीजिए, और बच्चों और गार्जियन से भी अपील कि आप भी अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए कि आप अपने बच्चों को समय स्कूल में भेजिए। समय 9 बजे से आप स्कूल भेजिए, देखते हैं कौन टीचर आता है, टाइम पे नहीं आता है। इसलिए अभी हम लोग दबाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी गार्जियन से और बच्चों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को समय स्कूल में भेजें, ड्रेस के साथ भेजें। और बच्चों आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी स्कूल जाइए तो टाइम से जाइए, ड्रेस के साथ जाइए, जूता के साथ जाइए, क्योंकि आप जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो यही गार्जियन जूता के साथ भेजता है, ठीक है ना, ड्रेस के साथ भेजते हैं। इसलिए आप लोग से अपील, समय जाइए। 9 बजे से आपका स्कूल खुलता है, 4 बजे स्कूल बंद होता है, 9 से 3 आपका स्कूल चलता है, और 3 से 4 जो भी बच्चे कमजोर होते हैं, पढ़ने में कमजोर होते हैं, या शिक्षकों का आगे का जो कार्यक्रम होता है, कल का कार्यक्रम, वो तय होता है 3 से 4 के बीच में। इसलिए आप लोग पहला अपना कर्तव्य निभाइए कि बच्चों को 9 बजे से स्कूल भेजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।